अस्सलामुअलैकुम। ईद कुर्बान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमान अल्लाह और मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, अपनी एक और ईद ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं और आज भी हमने आप लोगों के मनपसंद गेस्ट हैं जो हमने अपने स्टूडियो में बुलाया। उन्हें ईद के रोज़ वो लोग अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर हमारे साथ टीवी टुडे के स्टूडियो में ईद बनाने आए हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेन, जस्ट टू एंटरटेन ऑल ऑफ आवर गेस्ट्स, ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जी बिल्कुल, आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। ईद के इस दिन में बहुत सारे लोगों को हमने जाके गले लगाना है, बहुत सारे अपनों को मनाना है, बहुत सारे वो लोग जो कुर्बानी के गोश्त का इंतजार कर रहे हैं उनके घर में गोश्त पहुंचाना है और मोहब्बत, इसार, कुर्बानी, खुलूस, अपनायत, चाशनी, सब पैगामात हमने उस ट्रे में डाल के लेकर जाने हैं। बिल्कुल जी। और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं महंगाई के हवाले से, तो नाजरीन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर अगर हम गोश्त भिजवा दें तो ऑयल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, राशन खरीदना लोगों के लिए मुश्किल हुआ है। इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि सफेद पोश जो तबका है ना, वो किसी को ये भी नहीं बता सकता कि इस दफा हम कुर्बानी नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। कुर्बानी तो बहुत पीछे चली गई है भाई। अब तो बहुत सारी और हमारी डेली इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं, पेट्रोल तो साइड पर करो, ऑयल की अगर कुकिंग ऑयल की हम बात करें उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो नाजरीन, ना सिर्फ अपने उन तमाम लोगों को जो आपकी नजर सानी के मुस्तहिक हैं उन्हें सिर्फ आप लोग गोश्त भेजिए, बल्कि उसके साथ अगर कुछ और भी हो सके तो ऑयल के पैकेट्स और कुछ राशन के पैकेट्स जो आप लोग अगर शेयर कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। इस वक्त ऑयल 600 प्लस में जा रहा है। इस वक्त जो प्याज है, पहले बहुत कम रेट्स चल रहे थे, लेकिन 100 चल रहा था, तो हर चीज के रेट्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। तो ये बड़ा जुल्म है। बिल्कुल वो लोग जो बेचारे किसी को बता नहीं सकते, जिन्होंने सारी उम्र मेहनत की है और वो चाहते हैं कि हमारा भरम कायम रहे। बिल्कुल, अपना भरम कायम रखने की वजह से शेयर नहीं करते। तो नाजरीन, अच्छी गुड डीड्स अच्छा, ये तो सारी बातें परेशानी की होती रहती हैं। हम अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत से मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही खूबसूरत अंदाज और सरापा हुस्न। मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि जब वो चलती हैं तो यूं महसूस होता है कि जंगल से मोरनियां निकल के जमीन पर अपने कदम रंजा फरमा रही हैं। द वन एंड ओनली नादिया अली, आपको वेलकम करते हैं जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। अब मुझे ये बताएं, इतना प्यारा कैसे बोलती हैं आप? बस शुरू से आपको पता है शोबिज़ में जब एंटर हुए तो एजुकेटेड हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदैन ने अच्छी तरबियत की है। तो सबसे पहले आपका इखलाक बहुत काउंट करता है, ठीक है ना, बाकी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। सब आप कहीं भी जाते हैं, सब आपका अच्छा, आप ऐसी बातें करके दिल जीत लेते हैं और हमसे दीवाने ऐसे हो जाते हैं। और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह थ्रू आउट द शो आपसे बहुत सारी बातें होंगी। और अब जिस मेहमान का तारुफ में करवाने जा रहा हूँ ना, जब वो गाते हैं तो हवाओं में सुर बिखेरते हैं। जब वो गाते हैं तो सब लोग मोहब्बत से सुनते हैं। जब वो गाते हैं तो लोग उनके करीब आते हैं। जब वो गाते हैं तो चिड़ियां, कोयलें सोचती हैं, अरे किसी की आवाज हमसे भी प्यारी हो सकती है। द वन एंड ओनली मसरूर फतेह अली खान साहिब। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम के लिए ईद के दिनों में से वक्त निकाला। अच्छा, मसरूर फतेह अली खान साहब की मुस्कुराहट को वेलकम करता हूँ। अच्छा, जब हम बैठे हुए थे ना ऑफिस में, तो मैंने कहा कितना प्यारा पहना हुआ है। हमारी को 10-15 मिनट गपशप रही। यकीन कीजिए मुस्कुराते ही रहे। सुन्नत पे पूरे उतरते हैं आप। माशाल्लाह, वेलकम। शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला इसी तरह सबको खुशियाँ दे और वो भी मुस्कुराए मुआशरे में। अल्लाह ताला सबको अच्छे नसीब अल्लाह करे। आप आवाम को बड़ा एंटरटेन करते हैं। और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे गेस्ट्स को। एंटरटेन करना एक बहुत ही बड़ा फन है, एक आर्ट है
और आप लोग हम सबको, अपने देखने वालों को, अपने फैंस को एंटरटेन करते हैं। कुछ लम्हों के लिए हम उन तफक्कुरात से बाहर निकल आते हैं, उन परेशानियों से बाहर निकल आते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जब आप जैसी खूबसूरत लड़की बोलती है ना तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। थैंक यू आबिद साहब। तो जी अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नादिया आपसे जानना चाहूंगी कि किस उम्र में थिएटर को स्टार्ट किया? पहले थिएटर की तरफ आई या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ? स्टार्ट्स ऑलमोस्ट सबको पता, मेरे इतने इंटरव्यूज लाइफ में हो चुके हुए ना कि अब अगर यूट्यूब ओपन करेंगे। अच्छा, तो जिसने कभी इंटरव्यू नहीं भी लिया होता ना, उसको भी पता होता है। ना, उसका भी दिल चाहेगा आपसे कोई राब्ता हो, आपका तो इंटरव्यू कर लिया जाए। बिल्कुल। एज ए मॉडल में आई थी, शोबिस ज्वाइन की, फिल्म सिल्वर स्क्रीन से नाम बनाया, और जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला, आई फील प्राउड कि मेरी गुड लक के मेरा स्टार्ट जो हुआ ना स्टेज पे, अमान साहब, सुहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब के साथ हुआ। 2 साल मंच के इन्होंने के साथ मैंने दरमियान में काम किया। पिलर्स मेरे जो मजबूत थे ना वो ये लोग थे। तो 2 साल में मुझमें जो कॉन्फिडेंस आया, मुझमें जो अपना एक्टिंग का लेवल आया, और वो इन लोगों से मिला। अगर हम आपके घर की बात करें तो मेरी तरह आप भी खुशकिस्मत हैं। बिल्कुल कि आपको घर में ही एक आपके भी एजुकेटर मौजूद। बिल्कुल ऐसे मेरी सिस्टर, उन्होंने आपको इतने बेहतर तरीके से सिखाया। अच्छा, एज कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर्स, दूसरी जो कंपटीशन में लड़कियां थी, उनकी निस्बत आपको क्या महसूस होता था कि आपको कौन सी ऐसी चीज है, बल्कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो घर से ही सिस्टर के थ्रू सीखने को मिली? सबसे पहले तो मुझे जो सीखने को मिला है, मुझे फेम हासिल को करना चाहती थी। हाँ। वो हमारे घर सारे आर्टिस्ट आते होते थे सारे, क्योंकि सिस्टर का घर था स्टूडियो के पास, शानूर स्टूडियो के साथ इनका एक बालटाउन में घर था। तो ज्वाइंट फैमिली थी, जो आर्टिस्ट आता था, मैडम नूर जहां तक आती थी हमारे घर में। तो उनको देख के ना, इनकी ग्लैमरस लुक देख के, तो मैंने तो बचपन में ही सोच लिया था मैंने ऐसा नाम बनाना है। मगर ये होता है ना गुड लक, आप सोचते हो पूरा हो जाता है। तो मैंने सोचा, बस हालात ऐसे चेंज होते गए कि मैं एक शोबिस का हिस्सा बन गई। खान साहब आपसे जानना चाहते हैं कि गायकी में तो आप मंझे हुए हैं, नो डाउट आपकी गायकी सुनते हैं और कहते हैं कि मतलब उस्तादों के उस्ताद हैं। भाई आपका उस्ताद कौन है, किसे उस्ताद माना और किसे फॉलो करते हैं? जी, मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बाकायदा शिगिर्दी की 1992 में ड्यूरिंग स्टडी। तो उस वक्त मैं FSC में था और फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया पढ़ाई के लिए, फिर वहाँ से आया, फिर क्वाली को ज्वाइन किया। तो ये एक जैसे कह लें कि मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं म्यूजिक करता, एक्सीडेंटल एंट्री थी मेरी इस प्रोफेशन में। अच्छा, जिस इंसान की फैमिली बैकग्राउंड में किसी का भी ताल्लुक शोबिज़ से ना हो, उसे तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करने बहुत ज्यादा, लेकिन इतना नहीं, मुझे नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई आपका ये, आप शुरू में ही एक ऐसे नाम के साथ अटैच हो गए, कोई क्रिटिसाइज करता भी तो कैसे करता, बहुत बड़ा नाम था। और म्यूजिक में उस्ताद जी का कोई भी, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सानी नहीं है जैसा वो म्यूजिक जानते थे। तो फिर उनसे मैंने बाकायदा क्लासिकल का आगाज किया अकॉर्डिंग टू टेक्निकलिटी। मैंने कहा कि वो बेसिक फाउंडेशन जो है इसकी, गायक हैं, पढ़े लिखे आपकी दुआ है, जैसा माशाल्लाह आप डिलीवर कर रहे हैं वर्ड्स को, और माशाल्लाह बड़ी बात है, आप भी पढ़े लिखे हैं। जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे आएंगे उतना ही ज़्यादा जिस भी प्रोफेशन में पढ़े लिखे होंगे वो अच्छा आप अपग्रेड होता जाएगा। प्रोफेशनल है ना जी, उतना आपकी ज़ाहरी वजाहत सादगी बता रही है। तो वो आजिज़ी, सादगी, मोहब्बत, प्यार, अपनायत, सारे गुण आप में ना वो गुंदे हुए हैं। जी। अच्छा, मोहब्बत की मट्टी से गुंदे हुए हैं बेसिकली। तो आपके लिए एक शेर मुझे बड़ा याद आ, आज तशकीक का पहलू है नुमाया सब में, है मुकद्दर में अगर यार तो साता देना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या जैसा प्यारा सा दोस्त हो, यार हो, तो शामें हसीन हो जाती। इसी तरह जी। अच्छा खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को 1992 में ज्वाइन किया, क्या उम्र थी तब आपकी? मेरी उस वक्त वो ये कह लें कि मैं 70 के करीब था। अच्छा, 17 के, हाँ जी। अच्छा, 17 साल यानी। जी जी। तो ऐसी कौन सी बात उनसे सीखी जो आज तक सोचते हैं कि यार बहुत बड़ी शख्सियत थी और उन्होंने मुझे क्या एक गुर सिखा दिया, गुर दे दिया? कौन सी ऐसी बात है जो आज भी अपनी जिंदगी में साथ साथ लिए चलते हैं? मैं जी ये बात बताना चाहूँगा सर, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएं,
अच्छा। ईमानदारी से अपना जो होमवर्क है ना उसको गुड और कंप्लीट रखें। जब होमवर्क आपका पक्का होगा, जब आप परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पे उतरेंगे या अल्लाह आपको मौका देगा, तो अगर होमवर्क अच्छा होगा तो वो होमवर्क फिर आपका प्रैक्टिकल लाइफ में वो लेगा। अच्छा खान साहब, आमतौर पे आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान में बड़े गरीब होते हैं। जी जी जी। तो आपकी मैंने जो पॉजिटिव साइड देखी है तो खुशी हुई, क्या फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में तालीम दिलवा रहे हैं इसी तरह जी। तो क्या मतलब आपने कौन सी वो लाइन इख्तियार की, कौन सी लाइन पकड़ी जिसने आपको फाइनेंशियली मजबूत बना दिया? जी फाइनेंशियली बेसिकली हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है जी जी वो वेरी हिस्टोरिकल फैमिली है हमारी, यानी हमारा ख़ानदान जो है वो शुरू से रिचेस्ट थे। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो लैंडलॉर्ड थे, और मेरे जो परदादा है ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर वाज गवर्नर ऑफ पंजाब। अच्छा माशाल्लाह। सरदार लहना सिंह मजिठिया। तो हम वो फैमिली के लिहाज से भी, क्योंकि गाने में आपको पता है कि सिखिज्म में बड़ा वो। अच्छा, परदादा से अब तक रह जाना मामलात का ये बड़ी बात है जी, ये भी बड़ी बात। हाँ जी, इनाम है अल्लाह का। तो फिर वो इसमें ये हुआ कि मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी, पहले खुद की, फिर वाइफ भी पढ़ी हुई थी, फिर हमने दोनों ने, फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद एमएससी मेटाफिजिक्स में किया। अच्छा, अब एक और बात, जो एक शौक होता है वो बच्चों में तो डेफिनेटली कन्वर्ट होता है, बच्चों में भी मुस्तकिल। हाँ, लेकिन वो भी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, दोनों बेटे लॉ कर रहे हैं। और किसी का शौक है वैसे सिंगिंग? सारे जितने 4 बेटे हैं माशाल्लाह, एक बेटी है, चारों बेटे म्यूजिक करते हैं। अच्छा, इन्होंने अभी अपने एक बेटे को लॉन्च किया, अपनी बड़ी लेटेस्ट वीडियो। जी जी, राइट खान साहब? बिल्कुल बिल्कुल जी, करेक्ट, 110% मशहूर हुई है। हाँ जी, क्या बात है। ये जो इश्क की खैर मांगना, ये भी बड़ी बात जी, बड़ा अल्लाह का। वरना तो आमतौर पे ये होता है कि इश्क के मामले में कहा जाता है तुझे इश्क हो ये खुदा करे, कोई तुझे उससे जुदा करे, तेरे सामने तेरा घर जले, तेरा बस चले ना बुझा सके, और तेरे दिल से निकले यही दुआ, ना घर किसी का चला करे। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है आप साहब, क्या बात है, क्या बात है भाई। बहुत बहुत जबरदस्त जी। मैडम की तरफ चलेंगे, मैडम से बात करना चाहते हैं। अच्छा, हम तो आपके भाई जूनियर्स हैं, हमें कौन सा ऐसा गुर देना चाहेंगी अपनी ब्यूटी को इतना एनहांस रखने का, और स्टिल यू आर सो गॉर्जियस, जैसा मैं आपको शुरू से देखती आई हूँ। नादिया अली जैसी खूबसूरत तब थी, उससे बढ़कर अब खूबसूरती भाई एनहांस हो गया सब कुछ। पता क्या करना चाहिए अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए? पहली बात है, आपको अपना इनर साफ रखना चाहिए। कहते हैं जो आपके दिल में होता है वही फेस पे होता है, ठीक है ना। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका अखलाक सबसे अच्छा होना चाहिए। तो यही है, क्योंकि मैं खुद ब्यूटिशियन भी हूँ, इसके शोबिस के अलावा हमारा अपना सैलून भी है, उसको भी रन करते हैं। तो जब बंदा काम कर रहा होता है, कहते हैं जो फिट है वही हिट है, इससे पीछे मैं लगी हुई हूँ। अच्छा, ये वजह कि अपने फैंस की तादाद दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है। अच्छा, रोजाना कोई एक्सरसाइज भी करती हैं? डांस से एक्सरसाइज हो जाती है, डांस से बढ़कर वर्कआउट क्या होगा? घर, उसके अलावा मैं अपना घर भी खुद ही ऑलमोस्ट हैंडल करती हूँ। दिन को हम फ्री होते हैं तो रात की मेरी ड्यूटी होती है शोबिस की। इस तरह ही होता है, अपने आप को जरूरी नहीं कि शोबिस का हिस्सा है। मैं सबको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपने आप को फिट रखें। बहुत बीमारियों से आप दूर रहते हो। ईद का दिन है तो सब लोग खाएं, मगर एक एहतियात से खाएं। जरूरी नहीं गोश्त फ्रिजों में भर लिया है तो उसके साथ अपने आप को कंट्रोल भी रखें। अच्छा, जैसे आप ईद उल अजहा के मौका पर क्या खाना पसंद करती है? किस तरह से बकरे का गोश्त यूटिलाइज किया जाए? मैं आपको बताती हूँ, मुझे सबसे पहले मैं कुर्बानी खुद करवाती हूँ। सामने मुझे बड़ा शौक कि मेरे सामने गोश्त बने, क्योंकि साई बहुत बुरा गोश्त बनाते हैं मुझे ना। और मैं जब भी किसी को कुर्बानी का गोश्त भेजती हूँ, मैं प्रॉपर भेजती हूँ। मैं ये कहती हूँ अगर किसी के घर पक्के भी ना, एटलीस्ट उनके घर इतना खाना बने कि 8-10 लोग खाना खा सकें। मेरे घर कोई लेने भी आता है तो मैं नहीं कि 4-4 बोटियां, मैंने ऑलमोस्ट पहले से शॉपर्स बनवाए होते हैं, ये बहुत अच्छी केजी वाले मंगवा के रखती। देखने वालों को आप सबको नसीहत है कि इतना ही गोश्त बांटा जाए, मैं एक पैकेट पकाया जाए तो कम से कम 8-10 लोग खा सकें।
ये नहीं अपनी अपनी फैमिलियों को भर दो तो या हमसायों को भर दो, तो बाकी देख लें जो हक डिजर्व है उनको पहुंचाएं। अच्छा, ईद वाले दिन रूटीन क्या है? आज तो चलिए सुबह तो मैंने कुर्बानी करवानी होती है, उसके बाद कुकिंग का मुझे बहुत शौक है। पहले दिन मेरी फैमिली मुझे कहती है कि खाना तुम घर से बनवा के लाओ, क्योंकि उनके घर कुर्बानी लेट होती है, तो मेरे घर सुबह 7-8 बजे कुर्बानी हो जाती है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी बुक किए होते हैं, हर साल आते हैं, तो वो सारा 1-2 डिशेस खासतौर पे मैं ना मछली का गोश्त बड़ा अच्छा बनाती हूँ, जिससे कहे दस्ती का वो, फिर मैं मक्खन के अंदर काली मिर्चों में पानी आया हमारे हम शो से फ्री होंगे तो आपके लिए बेहतरीन रानों मसाले वाली रान बनी पड़ी है, तो जैसे ही हम यहाँ से फ्री होंगे तो हम इंशाल्लाह हाथ साफ करेंगे जी। अभी तो हम ऑडियंस के साथ ईद बना रहे हैं। सबसे टेस्टी क्या बनाती हैं? मैं यकीन करो बेवकूफ के अलावा हर चीज अच्छा बनाती हूँ। बेवकूफ बन जाती हूँ या मैं ट्रस्ट बड़ी जल्दी सब पे कर लेती हूँ। अब मैंने तौबा कर ली है। खूबसूरत लोगों की ना कमजोरी होती है, यकीन करो। अभी रिसेंटली 2-3 मेरे साथ फिर हाथ हुए, मैं फिर नहीं संभलती। ओह वेरी सैड। तो जी इतने खूबसूरत लोगों के साथ इस तरह से हाथ ना किया करें, बल्कि खूबसूरत लोग तो एक तोहफा होते हैं अल्लाह ताला की जात की तरफ से। अच्छा जी, आप बकरा ईद के दिन क्या खाना पसंद करते हैं? तो अभी मौसम में गर्मा है माशाल्लाह, करेले भी हैं, तो दूध करेले और अंदर वो दस्ती का गोश्त होता है माशाल्लाह। मैं क्या बताऊं, ओह माय गॉड। कौन सा रूटीन क्या होती है? रूटीन पहले दिन जी इसी तरह पहले दिन माशाल्लाह गोश्त तकसीम किया जाता है। हम अपनी फ्रिज को पहले ही भर लेते हैं, अदरक प्याज थूम यानी मसाला, उसमें गोश्त हम स्टोर कम करते हैं, गुड, यानी वो गोश्त जो है वो लोगों को जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो यही मेरी इल्तिजा भी है लोगों की कि फ्रिज के खानों को आप पहले भर लिया करें एक दिन, ताकि वो जो गोश्त है जो हकदार को जाए। तो आपको अल्लाह का जो खुशनुदी हासिल होगी वो मैं बता नहीं सकता। ऐसा ही है। इसी तरह मैम ने जो कहा, सब आप खुद कुर्बानी करवाते हैं? बकरे की टांगें पकड़ना छुरी से? नहीं जी नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है। वो बेचारा देखते ही इस तरीके से तरस आ जाता है। अच्छा ये अच्छा, वैसे खान साहब मैं चलिए अब तो ईद गुजर गई जी, तो लेकिन अगली ईद पे ना ये आप तजर्बा करके देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मैं ज्यादा चूजी हूँ इस तरह के मामलात में ना, लाइक मैं डरता हूँ जानवरों के पास, वो बहुत ज्यादा आना जाना नहीं रहता, ईद पे ही मुलाकात होती है। तो लेकिन मैं स्पेशल जी गेटअप बनाता हूँ कसाई वाला, ईद वाले दिन स्पेशल कपड़े मैंने रखे हुए होते हैं और मैं बिल्कुल कसाई बन जाता हूँ, और इतना मजा आता है ना आपको कुर्बानी का गोश्त काटने का, वो साथ सबसे मिलके। अच्छा फिर उसमें ना हमारे ना सारे कजन्स में एक बड़ी जबरदस्त रवायत है, वो पहले कुछ गोश्त निकाल के ना वो पता नहीं खास किस्म का गोश्त तो घर भेज देते हैं, वही कुर्बानी वाली जगह पे बैठ के ना वो सबने खाना है उसी हालत में। माशाल्लाह वो बड़ा एक स्वाब भी है उसमें ना। अच्छा, इसमें ना मैं एक याद जो बचपन की बड़ी जबरदस्त है कि बचपन में ना जब ये ज़राअत का दौरा होता था, तो कभी कभी किसी दोस्त के फार्म हाउस पे जाना ना, तो उसने कहना यार बन्ने पे बैठ के रोटी खानी है। हमने कहना यार क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो, लेकिन बहुत मजा आना। तो ये उस मसनद पे बैठ के ना हमें बना के गोश्त जरूर खाना चाहिए। वो देखें अब महंगाई का सारा रोना रो रहे हैं, सारे परेशान है जी, ये घी इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल, वो पहले लोग पैदल नहीं चलते थे। वो पंजाबी में यार तुसी साइकिल ले लो ना, मोटरसाइकिल से जाओ, आप ही महंगाई घट जाएगी। चले खान साहब बात को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आप खाना पकाते भी बहुत अच्छा है। जी जारी चल रही है, एक ब्रेक ना ले ली जाए? ये टॉपिक हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, तो बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए, दोबारा मिलते हैं।